झारखंड राज 24 हिंद में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ झरिया थाना में और आपको बताते चले कि यहाँ पे शांति समिति की बैठक रखी गई थी। आइए यहाँ पे झरिया सीओ और झरिया थाना इंस्पेक्टर शशि रंजन सिंह और जो यहाँ के शांति समिति के सदस्य हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज यहाँ पे क्या निर्णय लिया गया है मुहर्रम को लेकर। अकस्मात अगर कोई घटना घट जाती है तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सतर्कता बहुत ही जरूरी है। दुर्घटना जानबूझ करके तो होती नहीं है। कोई भी घर से निकलते हैं तो ये थोड़े सोच के निकलते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त होने, लेकिन दुर्घटनाएं होती है ना। तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन ये जो पिछली बातों को याद करना, आपसे राय मशवरा लेना, कहीं रूट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्या, उसके संबंध में जानकारी लेना, सरकार से दिशा निर्देश से आपको अवगत कराना, माननीय न्यायालय का जो आदेश है उससे अवगत कराना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। कुछ बातें जो अभी तक छन करके आई हैं कि पिछली बार 2 जगह मंच का आयोजन हुआ था, वो इस बार एक ही जगह ऊपरकुली में लगेगा। तो ये जो प्रदर्शन आपको दिखाना है उसके लिए भी 15 मिनट का समय निर्धारित किए हैं। एक अखाड़ा के लिए 10 मिनट एक अखाड़ा के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है। समय का बखूबी पालन करेंगे ताकि दूसरे को भी मौका दिया जा सके। और एक सुझाव आया था हमारे आप ही शांति समिति के सदस्य गण की तरफ से कि जो भी अखाड़ा समिति है वो कम से कम एक अपना बैनर बनवाए। अखाड़ा कौन सा अखाड़ा कहाँ पे प्रवेश किया, कौन निकल रहा है, कौन आने वाला है, उसकी जानकारी लोगों को मिले। विवाद को हमको खत्म करना है, विवाद नहीं होना चाहिए। तो अगर जुलूस को निकालने के लिए अगर विवाद होता है भाई, इस पर कार्रवाई तो हुआ ही था, लेकिन इस बार कठोर कार्रवाई होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पिछले बार सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, जितने शांति समिति के लोग हैं, चाहे अखाड़ा कमेटी के लोग थे, सीनियर गार्जियन से सब लोगों ने आकर यहाँ अपना अपना विचार दिया था। बोला था कि सर इस बार हो गया, अगले बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हो गया अगले बार नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। आप लोगों की वजह से झरिया का बदनामी पूरे जिला में हुआ। कहेंगे 20 वॉलंटियर की सूची आप लोग आके दे दीजिए। हम लोग अभी लाइसेंस निर्गत कर रहे हैं, हम सीओ सर। आप लोग का जो कार्ड बनेगा, आई कार्ड, हम लोग अभी से ही निर्गत कर रहे हैं। समय कम बचा हुआ है और 25 दूनी 50 500 हम लोग को बनाकर साइन देना है आप लोग को। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आधार कार्ड दे दीजिए और जितने लोग सबका आधार कार्ड चाहिए, नाम पता और मोबाइल नंबर चाहिए। तो डीजे वालों को सूचित कर दिया गया है। और लास्ट पूर्व के त्योहार में हम लोग देखे हैं कि क्या हुआ था। माननीय न्यायालय का गाइडलाइन है कि डीजे प्रतिबंध है, डीजे नहीं बजेगा। हम लोग इसका कंप्लायंस जो न्यायालय का आदेश है, आदेश का प्रति नोटिस में लगाकर और सभी डीजे संचालक और पूजा अखाड़ा कमेटी को सबको हम लोग दे देंगे। कल आप निर्गत करा दीजिए सबको कि आप चोंगा बांध के जुलूस निकालिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बाकी आप लोग समझते हैं कि आगे क्या होता है और क्या हुआ है, पर नहीं है। लाइसेंस सबको लेना है और लाइसेंस में जो निर्धारित उसका नियम शर्त है, उस शर्त को सबको पालन भी करना है। जो जिला प्रशासन के द्वारा जो उसमें शर्त दिया हुआ है, उस शर्त को सबको मानना होगा। अगर नहीं मानेंगे तो आप अपना जुलूस मत निकालिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शांति समिति के जितने लोग हैं, 9वीं के रात्रि से और सुबह तक सबको रहना पड़ेगा। आप लोगों के लिए वीआई कार्ड रहेगा, सबको हम देखेंगे। इस बार पिछले बार बहुत लोग निकल गए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको रहना है, जिम्मेवारी आप लोगों को लेना होगा। जो अखाड़ा कमेटी के लोग हैं, खतरनाक खेल प्रयोग करने से रोके। इसमें लोग घायल होता है, इंजरी की समस्या बढ़ती है, उसी से विवाद होता है। अभी देखिए रामनवमी में हम थे, इस रामनवमी में ये ऊपर कुल्ही में एक लोग जैसे बढ़े तो दुकान है, दुकान के सामने वाग का गोला लगाकर और ये घुमाने लगा। उसमें 1-2 छींटा पड़ा लोगों पर, हम लोग के आसपास दिया गिरा, उसको हमने जबरन बंद कराया, बादाम बंद कराया, उसको हम आगे बढ़ाया। इस तरह का नहीं होना चाहिए, इससे भी विवाद होगा। लेकिन व्यवस्थित ढंग से, अनुशासित ढंग से निकालिए और आइए। हम लोग पूरा सहयोग आपका करेंगे, पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा, पब्लिक का भी पूरा सहयोग रहेगा, किसी प्रकार का कोई हिंड्रेंस नहीं होगा। हम लोग उसी लिए हैं, हम हर एक त्योहार में शुरुआत से लेकर समापन तक आप लोग साथ रहते हैं। आप लोग देखें यहाँ, हम जब से हैं तब से हम अंत तक रहेंगे। आप लोग कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते आपको भी जो सरकार का आदेश है
जो हम लोग नियम कानून प्रोवाइड कराया गया सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, उसको मानिए। जुलूस का रूट ही परिवर्तन नहीं होगा। पहले भी शांति समिति के लोग यहाँ बता चुके हैं, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से आएगा और उसी रास्ते से वापस भी जाएगा। देखिए, आज शांति समिति की बैठक झरिया थाना में हुई, ठीक है, और झरिया थाना के शांति समिति के बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पिछली बार जिस तरीका से झगड़ा में जो विवाद हुआ था, वो विवाद को लेकर करके इस बार हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि जो हम लोग दो मंच बनाते थे, एक मंच हम लोग थाना मोड़ बनाते थे, एक मंच हम लोग ऊपर कुली में बनाते थे, वो दो मंच के कारण पिछली बार विवाद हुई थी। रीजन क्या है कि जो भी अखाड़ा है, झरिया में 28 अखाड़ा लाइसेंसधारी है, वो अखाड़ा करता क्या है कि अपना खेल ऊपर कुली में दिखाया 15 मिनट, फिर आकर के थाना मोड़ में दिखाया। उसमें क्या होता है कि अखाड़ा अखाड़ा में आपस में मार हो जाती थी। इसलिए हम लोग मिलती इंतजामिया कमेटी या झरिया शांति समिति के सदस्य सभी लोग ने एक मशवरा किया है कि इस बार एक मंच बनेगा ऊपर कुली में। उसी में मिलती इंतजामिया कमेटी के लोग और शांति समिति के सदस्य लोग भी साथ में रहेंगे। और शांति समिति के हमारे 150 सदस्य झरिया थाना में हैं। हम लोगों ने कतरास मोड़ पर 10 चेयर शांति समिति के 10 सदस्य के साथ, 4 पुलिस वाला, शांति समिति के 10 सदस्य के साथ, थाना मोड़ में 10 सदस्य के साथ, 4 पुलिस वाले, इंदिरा चौक के पास शांति समिति के सदस्य के साथ, होल्लाडी मोड़ के पास शांति समिति सदस्य का पुलिस फोर्स रहेंगे। जो भी अखाड़ा आए, चाहे इंडस्ट्री से आए, शिमला बाहर से आए, सारे अखाड़ा को हम लोग पास करने का काम करेंगे, आगे पार करवाने का काम करेंगे। और हर अखाड़ा को एक टाइम लिमिट दिया गया है कि आप 10 मिनट से ज्यादा पर खिला अपना कर्तव्य नहीं दिखा सकते हैं स्टेज के सामने। हाँ, स्टेज के सामने। दूसरी चीज है, अखाड़ा के सदर और सिक्योरिटी अपने अखाड़ा पर अगर कमान हो तब तो अखाड़ा को आप रोड पर निकालें, और नहीं अगर कमान अपने अखाड़ा पे हो तो अपने अखाड़ा को रोड पर नहीं निकालें। हर अखाड़ा को 10 वॉलेंटियर रखने दिया गया। हर अखाड़ा का एक अपना बैनर बनाने के लिए दिया गया है कि अपना बैनर पता चले कि ये इस अखाड़ा का, ये इस अखाड़ा का है। और जो भी अखाड़ा है वो अपने मोहल्ला से आकर के मंच पर अपना कर्तव्य दिखाएंगे, और कर्तव्य दिखाने के बाद अपने वापस अपनी ओर जाएंगे। वो अखाड़ा दूसरे अखाड़ा की तरफ नहीं जाएंगे। किसी कारण अगर विवाद होगा तो केस मुकदमा होगा तो उसका जिम्मेवार अखाड़ा वाले खुद होंगे। डीजे पर खतरनाक खेल में डीजे पर प्रतिबंध ठीक है, आग का खेल नहीं होना चाहिए। ट्यूबलाइट जो बदन में फोड़ते हैं, मलकरी में, मुंह में करासन तेल डाल के आग मारते हैं, ये सब खेल पर प्रतिबंधित है, ये सब नहीं होना चाहिए। और हम लोग इस बार जो पिछली बार विवाद हुआ था, वो विवाद इस बार हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग पूरा शांति से मुहर्रम को 5 तारीख और 6 तारीख पूरी शांति से झरिया में मुहर्रम हम लोग मनाएंगे। यहाँ पे जो निर्णय लिया गया था, उन लोगों ने बताया कि जो खेला होगा, जो भी अखाड़ा का खेला होगा, वो एक जगह होगा तो ऊपर कुली में, और मात्र 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और किसी तरह का विवादित गाना ना बजाएं जिसको लेकर किसी दूसरे समुदाय के लोग को ठेस पहुंचे। और आपको बताते चले कि जो यहाँ पे निर्णय लिया गया है, उसमें जो लुका जलाया जाता है, आग का खेला किया जाता है, आपको मरकरी ट्यूबलाइट का जो खेला किया जाता है, इन लोग पे इस सब चीज पे जो है सख्त पाबंदी लगाया गया है। अब देखने वाली बात यह है, जो शांति समिति के सदस्य हैं और जो अखाड़ा कमेटी के सदस्य हैं, वो लोग जो है कितने बेहतरीन तरीके से जो है इस पर्व को मनाते हैं। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहे। झरिया थाना के पास से राज 24 हिंद कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार ताती।